ऐसा पहली बार था जब मैंने किसी पुरुष को ऐसा देखा था। मेरी नजर बार बार उसके उसके शरीर पर जा रही थी। कुछ सोचकर एक बार फिर से मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। इस वक्त मेरा बहुत बुरा हाल था। मैं पसीने से बुरी तरह भीग चुकी थी। कुछ देर तक किताबों में मौजूद हर एक तस्वीर को मैं बड़े गौर से देखती रही, लेकिन इससे आगे की जो तस्वीरें थीं उन्हें देखने की मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मैंने तुरंत उन किताबों को बंद कर दिया। इस वक्त मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। तभी वहां मौजूद डीवीडी पर मेरी नजर गई। मैंने झट से उसे अपने हाथों में लिया और अपने लैपटॉप ऑन करके प्ले कर दिया। जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं जानती थी कि वह डीवीडी कैसी थी। मैं उसे अपने लैपटॉप में ऑन करके देखने लगी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, घबराहट के मारे मेरा गला सूखता जा रहा था। एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे अगेरा था। दिल की धड़कन लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वह डीवीडी प्ले हुई, सबसे पहले मेरी नजर एक भयंकर सीन पर गई। मैं तो मानो उछल सी गई। वह कोई हॉलीवुड की फिल्म थी और उसके स्टार कास्ट सारे विदेशी थे। फिर शुरू हुआ वह खेल जो मैंने आज तक अपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था। अब मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं थे। मैं आंखें फाड़े एक तक अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देखती रही। जैसे जैसे सीन आगे बढ़ रहा था, मेरी बेचैनी और बेताबी भी बढ़ती जा रही थी। मैं लगभग पूरी तरह से भीग चुकी थी। इस वक्त मुझे कुछ भी होश ना था। मैं उस फिल्म में पूरी तरह से खोई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बहुत तेज बुखार हो गया हो। मेरा पूरा बदन आग के समान तप रहा था। आंखें पूरी तरह सुर्ख लाल हो चुकी थी। गला सूखता जा रहा था। उस वक्त मेरी ऐसी हालत थी कि अगर मेरे सामने कोई भी आ जाता तो मैं खुद को उसे सौंपने में एक पल की भी देरी ना करती, चाहे वह मेरा भाई या पापा ही क्यों ना हो। मुझे तो जैसे चांद तारे दिखने लगे थे, मानो जैसे मैं हवा में उड़ने लगी थी। मुझे इस समय कुछ भी होश ना था। ऐसा पहली बार था जब मैं अपने कमरे में इस हालत में तड़प रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने अपने अंदर कोई बहुत बड़ा तूफान समेट कर रखा हो और अब वह तूफान फुट फुट कर बाहर आने को बेताब था। मेरे हाथ लगातार तेजी से चलने लगे थे। अब धीरे धीरे उनकी रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। मैं इस कदर भीग चुकी थी जैसे मानो पूरा का पूरा बिस्तर गीला हो जाएगा। करीब 5 मिनट के बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर थरने लगे और पूरे बदन में एक अजीब सी कपकपी समा गई हो। मेरा शरीर अब अकड़ने लगा और मेरे अंदर का तूफान अब बाहर निकलने ही वाला था। आखिरकार मेरे सब्र का बांध टूट ही गया और अगले ही पल मैं बिस्तर पर किसी लाश की तरह बिल्कुल ठंडी पड़ गई। कुछ देर बाद में मेरे होशो हवास वापस लौटने लगे। अब मैं एक अलग ही दुनिया में अपने आप को महसूस कर रही थी। मेरे अंदर की सुनामी, जिसे मैंने एक बांध बनाकर अब तक रोके रखा था, वह अब बाहर आ चुका था। आज पहली बार मैंने इस एहसास को इतने करीब से महसूस किया था। एक पल के लिए मुझे तो ऐसा लगा जैसे इससे बढ़कर दुनिया में कुछ और है ही नहीं। काफी देर तक मैं बेजान सी पड़ी रही। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं बहुत हल्की महसूस कर रही हूँ और मेरा बदन बहुत हल्का हो गया है। फिर जब मैं पूरी तरह से होश में आ गई तो लैपटॉप बंद किया और फिर अपने कपड़े पहनकर बाथरूम में चली गई। इस वक्त मैं पसीने से बुरी तरह तरबतर थी। अपने कपड़े बदलकर मैं वापस कमरे में आ गई। मैंने लैपटॉप अलमारी में रख दिया और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद मेरी आंखों में कोसों दूर थी। अभी भी मेरी आंखों के सामने वही सब घूम रहा था। आज जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कुछ दे देखा था। हालांकि ये सिर्फ एक मूवी थी, मगर फिर भी यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत देर तक मैं इन्हीं ख्यालों में खोई रही और ना जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। मगर एक बात मैंने महसूस की कि उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। ऐसी गहरी नींद में इससे पहले कभी नहीं सोई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रोज की तरह मैं सबसे पहले बाथरूम में गई। आज पहली बार मेरी नींद मम्मी के जगाने से पहले खुली थी। जब मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा मम्मी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। आरव सिर्फ एक टॉवल लपेटकर बाहर बैठा हुआ था। वह मेरे बाथरूम से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। वैसे तो वह लगभग रोज ही मेरे सामने टॉवल लपेटकर नहाने की तैयारी में खड़ा हुआ मिलता था, मगर आज मैंने पहली बार उसके बदन को इतने गौर से देखा था। तुरंत मेरे दिमाग में उस मूवी के हीरो की छवि उभर आई। उसकी बॉडी भी कुछ आरव के जैसी ही थी, मगर वह काफी गोरा था और मेरा भाई भी गोरा था, मगर उसके जितना नहीं। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं यह सब क्या सोचने लगी हूँ। मैंने तुरंत अपने दिमाग को झटका और फिर सारी बातें भूलने की कोशिश करने लगी।
यह सब सोचते हुए आज मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। कहानी का पूरा भाग देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।